स्वागत है साथियों, आज फिर एक नए वीडियो में। लोगों का कमेंट्स बहुत आया है, तो मैं मानी श्रद्धेय अविनाश तूफानी जी से मैं निवेदन करूंगा, लोगों के कमेंट को देख करके आप बताएंगे। लोग कह रहे हैं कि जीवन का लक्ष्य क्या है, जीवन का लक्ष्य है क्या, तो आप उस पर कुछ प्रकाश डालें और हमारे सभी लोगों को समझाने का काम करें। धम्म बंधुओं, सभी लोगों को मेरी तरफ से हृदय की गहराइयों से मैत्रीपूर्ण नमो बुद्धाय, जय भीम। देखिए, जीवन का लक्ष्य आधारित है ज्ञान पर। इस संसार में ज्ञानी और अज्ञानी दो प्रकार के लोग हैं। अज्ञानियों का कोई लक्ष्य नहीं होता है, ज्ञानियों का लक्ष्य होता है समता, स्वतंत्रता, न्याय और बंधुता पर आधारित सुख, शांति, अमन, चैन के साथ अपने जीवन को यापन करना। इसके लिए हमें एक वैद्य की जरूरत है। वह वैद्य परम पूज्य बोधसत्व बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने 14 अक्टूबर 1956 को खोज निकाला, जिनसे धम्म की दीक्षा ग्रहण की। वो बुद्ध हैं। बुद्ध का अर्थ ही है जागृत, यानी हम अपने अज्ञानता को नष्ट करके ज्ञान रूपी शस्त्र से ही अपने जीवन को यापन करेंगे, जिसमें बुद्ध ने जो मार्ग दिखाया है वो है आर्य अष्टांगिक मार्ग। 8 अंग है धर्म के, दूर करे भव व्याधि, 3 भाग में बट रहे प्रज्ञाशील समाधि। धर्म होता है, धर्म होता है। पहली मंजिल शील है, दूजी मंजिल ध्यान, तीजी प्रज्ञा पुष्ट की, चौथी मुक्ति निदान। अब इसको संक्षिप्त में समझें। इस जीवन जगत की पहली सच्चाई है दुख। हर व्यक्ति दुख से दुखी है। तो इस दुख को दूर करने के लिए हमें जिस चीज की जरूरत है वो है प्रज्ञा, यानी निर्मल बुद्धि। और निर्मल बुद्धि को लाने के लिए हमें अपने आप का मालिक बनना होगा। जब तक हम अपने आप के मालिक नहीं बनेंगे, तब तक जो है वो प्रज्ञा हमें प्राप्त नहीं होगी, जिसको हम कह सकते हैं समाधि। और समाधि ही नहीं, सम्यक समाधि की जरूरत है। सम्यक समाधि शीलों का पालन करने से ही सम्यक समाधि होगी। शील इस शरीर से, वाणी से और मन से कोई ऐसा कार्य ना करें जिससे किसी दूसरे को या अपने आप को हानि हो, इसे शील कहते हैं। इसी को बुद्ध ने ये भी बताया है कि जीवन को मापने का मापदंड पंचशील है। इस संसार में सारे पतित लोग हैं, यानी पतित, नीच, गिरे हुए लोग हैं। मगर पतित 2 प्रकार के होते हैं। एक पतित वो होते हैं जिनके जीवन का कोई मापदंड नहीं है, जिनका जीवन में कभी सुधार नहीं हो सकता है। दूसरे पतित वे होते हैं जिनके जीवन का मापदंड होता है। जीवन का मापदंड प्राणी हिंसा, चोरी, व्यभिचार, झूठ और नशापता, ये हमने मान लेते हैं ये मेरा जीवन का मापदंड है। और जब इसके विपरीत कोई कार्य करते हैं तो हम दुखी हो जाते हैं। कहा है, कुदरत का कानून है कि सब पर लागू होए, विकृत मन व्याकुल रहे कि निर्मल सुखिया होए। बुद्ध के धम्म को अगर हम संक्षिप्त में कहें, चित्त की निर्मलता ही बुद्ध का धम्म है। जब हम चित्त हमारा निर्मल हो जाता है तो किसी प्रकार के ढोंग, पाखंड, अंधविश्वास और किसी का नुकसान नहीं चाहते हैं। ये बिल्कुल संक्षिप्त में मैंने अपनी बात को रखा है। अगर दर्शकों में से किसी को कोई बात समझ में नहीं आ रही है तो वो बार बार क्वेश्चन कर सकता है।
कमेंट करके ज़रूर बताएं कैसा लगा।